हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमें एक्साइटेड जो है वो हमें टेस्ट मैचेस देखने को मिले और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से। और जिस तरीके से जो है वो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं स्टार्ट से लेकर, और जो है वो 4 टेस्ट मैचेस जो है वो हो चुके हैं, और जिस तरीके से दोनों टीम परफॉर्म कर रही हैं, जब क्राउड जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें भी हमें सब कुछ जो है ओवरऑल देखने को मिल रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल रही है हमें। और उसी में अगर हम बात करें तो अगेन बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और उन्हें जो है वो जिस तरीके से उन्होंने इस टेस्ट मैच में ओवरऑल पूरी अगर सीरीज़ की ही बात करें तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने जो है ऑब्वियसली हमें पता है होम ग्राउंड में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म करता है, तो उन्होंने उसी चीज़ को जो कंटिन्यू रखा है। और अगेन बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में भी उनकी, और ये टेस्ट मैच जो है वो बिल्कुल इन्होंने डोमिनेट किया इस टेस्ट मैच में। अगर हम सिर्फ 4th टेस्ट मैच की बात करें जिसमें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें परफॉर्मेंसेज नज़र आई। और स्टार्टिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और एक जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्स्ट इनिंग्स का टोटल सेट किया, 474 उन्होंने किया, जिसमें अगेन स्टीव स्मिथ उनकी जो है वो अच्छा लगा, वो जो है फॉर्म में आए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो उनकी तरफ से रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पिछली टेस्ट मैच में उन्होंने 100 की, पर देन इस मैच में उन्होंने 100 की, तो वो जो है हमें फॉर्म में नज़र आया। ट्रेविस हेड अनफॉर्चुनेटली इस टेस्ट मैच में इतना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, और उसके अलावा फिर जिस तरीके से जो है वो ओवरऑल परफॉर्म किया मानस लबुशन, उन्होंने फिर जिस तरीके दोनों इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत जो है अच्छा लगा देख के। वो भी फॉर्म में नहीं थे, वो जिस तरीके से फॉर्म में है वो बहुत अच्छा लगा देख के। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी जो है वो, मैं नीचे से अगर हम बात करें तो पैट कमिंस जिस तरीके से उन्होंने दोनों इनिंग्स में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, और उनकी बॉलिंग की बात करें तो जिस तरीके से एज अ ऑलराउंड उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत ज़बरदस्त लगा देख के। फ्रंट से उन्होंने लीड किया। तो ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़बरदस्त उनके पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खासा जो है वो सेट कर दिया था, स्कोर 474 किया। उसके बाद फिर अगर इंडिया की बात करें तो स्टार्टिंग में वही स्ट्रगल नज़र आ रही है। जायसवाल के अलावा जो है वो कोई हमें इतना अच्छा रन्स करते हुए नहीं नज़र आ रहा अनफॉर्चुनेटली। केएल राहुल जो है वो स्टार्टिंग में रन्स कर रहे थे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो भी इतना हमें कोई अच्छी फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे। उसके अलावा रोहित शर्मा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट कोहली जो है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक उनकी तरफ से 100 आई, उसके बाद जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऋषभ पंत की तरफ से इतने रन्स नहीं आ रहे, और फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो बहुत ज़बरदस्त लगा देख के। और जिस तरीके से नीचे आके 7वें 8वें नंबर पर आए, वो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग संभाली, उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, उन्होंने जो है वो इंडिया को कहीं ना कहीं जो है वो गेम में लाया वापस। जिस तरीके से दोनों ने पार्टनरशिप की, वॉशिंगटन सुंदर ने जो है वो 50 की, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो है वो 100 की, पहली उनकी सेंचुरी थी। और जिस तरीके से उन्होंने जो है खेला वो बहुत एक्स्ट्रा सेक्शन में लगा देख के। और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगर हम बात करें ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। जिस तरीके से यंगस्टर और उन्होंने आके जिस तरीके से उनकी, हालांकि ये पहली सीरीज़ है उनकी ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा लगा देख के। और उनके साथ फिर वॉशिंगटन सुंदर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 50 की। देन फिर ओवरऑल बात करें तो इंडिया ने जो है कहीं ना कहीं जो है वो गेम में ऐसा लग रहा था कि इंडिया वापस आ जाएगा। 369 जो है वो फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने, हालांकि लीड फिर भी बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 100+ की लीड थी, लेकिन जिस तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो उन्होंने स्कोर करके लीड ट्रायल जो है वो कम कर दी थी। और फिर देन उसके बाद अगर सेकंड इनिंग्स की बात करें तो अगेन जिस तरीके से जो है बॉलिंग ने परफॉर्म किया, ऊपर से जो बुमराह जिस तरीके से फॉर्म में है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो सिराज ने बहुत अच्छा साथ दिया सेकंड इनिंग्स में। तो एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 150 के समथिंग पे, 100-150 पे ऑल टीम आउट हो जाएगी। वो 91 पे 6 इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के आउट कर लिए थे सेकंड इनिंग्स में। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से अगेन पैट कमिंस ने, नेथन लॉयन ने, इन्होंने जिस तरीके से जो है वो शॉर्ट कैमियोज खेले, 40 समथिंग पैट कमिंस ने किया, 41 नेथन लॉयन ने किया, उसी की मदद से जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 200-250 रन तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ने किए, जिसकी वजह से जो है वो लीड और बढ़ती गई। और जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इंडिया के हाथ से गेम निकल गया, क्योंकि ऑब्वियसली 340 के लगभग इंडिया ने चेस करना था, जो कि ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है, और वो भी अगेंस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अगेंस्ट इतना अच्छा परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं होप थी कि जिस तरह पहले भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने चेस कर चुके हैं ये लोग,
और गाबा में 2021 में जिस तरीके से ऋषभ पंत ने उसमें जितवाया था, तो कहीं ना कहीं होप थी कि शायद जो है ये लोग चेस कर लें, लेकिन फिर भी जो है बहुत कम जो है वो होप थी कि ये रन चेज हो पाए। लेकिन फिर अगेन जिस तरीके से जो है अगेन 340 रन का टारगेट मिला, फिर अगेन अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो अगेन फ्लॉप हुआ। सिर्फ जायसवाल जो है वो एंड तक टिके रहे, उन्होंने 84 समथिंग किया। उसके अलावा जो किसी ने इतना साथ नहीं दिया। ऋषभ पंत जो है वो अच्छा नजर आ रहा था, उन्होंने 30 समथिंग किया। लेकिन उसके अलावा जो है वो अगेन रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, तो ऊपर से जो है स्ट्रगल कंटिन्यू रही और इंडिया जो है 155 पे ऑल आउट हो गया। तो बहुत ही जो है बड़ी विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया की, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 186 समथिंग आई गेस उन्होंने हरा दिया। तो बहुत बड़ी विक्ट्री है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बहुत ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर WTC के फाइनल में उन्होंने क्वालिफाई करना है तो उनके लिए ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी। इंडिया के लिए जो है वो मुश्किल हो गया है WTC में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में। ऑब्वियसली अगर तो वो लास्ट मैच जो है जो कि सिडनी में है टेस्ट मैच, अगर तो वो हार जाते तो फिर तो वो आउट ही हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो मैच उनके लिए जीतना बड़ा कंपलसरी हो गया कि अगर तो वो मैच जीतते तो शायद कहीं ना कहीं उनके चांस बन जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और अभी तक तो यही लग रहा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी फाइनल देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से अगेन इस टेस्ट मैच में ही परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया ने, और लीड भी जो है वो 2-1 की लीड हो गई है। और अब इंडिया के लिए देखना है कि इंडिया जो है वो किस तरीके के माइंडसेट के साथ आता है, और किस तरीके की टीम में चेंजेस हमें कौन से नज़र आते हैं। वो ऑब्वियसली कहीं बहुत सारे फ्लॉज हमें नज़र आए बैटिंग में, चाहे बात करें बॉलिंग में बात करें, जडेजा परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पिन डिपार्टमेंट बात करें, तो काफ़ी सारे जो है वो हमें फ्लॉज तो नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक बुमराह जो हमें ऐसा नज़र आ रहे हैं जो कि विकेटें लेके दे रहे हैं और जो कि अकेले जो है बॉलिंग यूनिट को लेके चल रहे हैं, उसके अलावा कोई इतना उनका साथ नहीं दे रहा अनफॉर्चुनेटली। बैटिंग में बात करें तो सिर्फ जायसवाल हमें नज़र आ रहे हैं, रेड्डी ने जो है वो रन्स किए, तो उसके अलावा और कोई विराट कोहली या रोहित शर्मा या केएल राहुल की तरफ से, ऋषभ पंत की तरफ से इतने रन नज़र नहीं आ रहे अनफॉर्चुनेटली, जो कि ज़रूरत है इंडिया को कहीं ना कहीं। अगर जो इंडिया ने ये सीरीज़ बराबर करनी है तो इनके रन जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहे। और अब इंडिया के लिए जो है वो 5वां टेस्ट में जीतना बहुत ज़रूरी है, अगर उन्होंने सीरीज़ जो है वो 2-2 से बराबर करनी है। वरना अभी तक तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये सीरीज़ 3-1 से अपने नाम कर देगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म चल रही है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 5वां टेस्ट भी आराम से जीत जाएगा। लेकिन लेट्स होप, देखते हैं कि लास्ट टेस्ट मैच है और इंडिया के लिए डू एंड डाई है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है बहुत कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलेगा 5वां टेस्ट मैच भी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि किस तरीके का हमें टेस्ट मैच देखने को मिलता है।